अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद। ट्रेडर, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ साथ बेल का जो आइकन है इसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए लास्ट 2 से 3 दिन में जो वीडियो अपलोड नहीं कर सका डेली फोरकास्ट के हवाले से, लेवल्स के हवाले से, तो तबीयत की नासाजी की वजह से। तो नेक्स्ट बात कर लेंगे नेक्स्ट वीक एनालिसिस की गोल्ड के हवाले से। तो सबसे पहले देख लेते हैं कल नेक्स्ट जो वीक है वो स्टार्ट होगा 2 सितंबर से। तो उसके बाद इसमें हाई इम्पैक्ट देखेंगे हम। ट्यूसडे वाले दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है इसकी शाम 7 बजे, और उसके बाद वेडनेसडे को भी है, जॉब ओपनिंग की न्यूज़ है, यानी इंपॉर्टेंट डाटा है ये। थर्सडे को और फ्राइडे को एज यूजुअल जो है एनएफपी का इंपॉर्टेंट डाटा है। तो ये न्यूज़ आप ज़रूर कंसल्ट कर लिया करें, ख़ासतौर पर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अब चलते हैं चार्ट की तरफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है नेक्स्ट वीक के लिए, आपने कंप्लीट वीडियो को देखना है। साथ साथ अगर आप गोल्ड के फ्री सिग्नल हासिल करना चाहते हैं तो ये ऑफ़र जो है वो अभी, आज इसकी लास्ट डेट है, तो आप इस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं। जस्ट $100 डिपॉजिट से आप मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा अकाउंट भी आप मैनेज करवा सकते हो, साथ साथ कॉपी ट्रेडिंग सर्विस जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद। तो सबसे पहले मंथली चार्ट को एनालाइज करते हैं। अब अगर आप नोट करें ना तो गोल्ड कुछ दिनों से जो है वो एक रेंज में है। जब मार्केट एक खासे एक हाई लेवल पे आ जाती है तो फिर वहाँ पर एक किस्म की आप रेंज बनती है, और अभी यूँ समझे कि गोल्ड उसी रेंज में मौजूद है। तो अभी अगर मंथली की हम कैंडल देखें, मंथली की कैंडल को एनालाइज करें, तो यहाँ से अब आपको रिजेक्शन देखने को मिली है, यानी अगस्त के मंथ में हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन लास्ट वीक से अगर आप नोट करें तो आपको यहाँ पर रिजेक्शन भी देखने को मिली है, और मार्केट जो है वो इसी एक रेंज में मौजूद है। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि लास्ट वीक की जो लास्ट मंथ की सॉरी जो हाई था वो क्या था। अगर हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करें इस पॉइंट को, तो ये अगर आप देखें जो कि लास्ट मंथ यानी जुलाई जुलाई का जो हाई लगा था वो तकरीबन 2483 का था, और अभी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट मंथ ओपनिंग हो सितंबर में, तो हमें मार्केट इन लेवल्स तक भी आते हुए नज़र आ सकती है, और यहाँ से फिर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक ले सकती है, और जो इसका नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल है 2600, उस तक जा सकती है। लेकिन अगर वो इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाती तो फिर उम्मीद है कि मार्केट मज़ीद भी नीचे आ सकती है, और ये जो लेवल्स हैं 2300, इन लेवल्स तक भी आ सकती है मार्केट। लेकिन ये तो अब एक मंथली सिनेरियो है लॉन्ग टर्म के हवाले से। तो अब हम वीकली भी इसको देख लेते हैं। अब अगर हम वीकली कैंडल को एनालाइज करें, लास्ट वीक जो कैंडल है, अब अगर आप इस कैंडल को देखें तो ये एक डॉजी कैंडल है, ठीक है, डॉजी टाइप कैंडल है, और स्पिनिंग टॉप भी आप इसको बोल सकते हैं, तो स्पिनिंग टॉप भी आप बोल सकते हैं। तो इतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद आपको एक स्पिनिंग टॉप मिली, स्पिनिंग टॉप के बाद आपको एक रेड कैंडल मिली वीकली। तो अगर हम इस पैटर्न को देखें प्राइस एक्शन के हवाले से, अगर तो नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है वो इस 2483, मेरी बात आपने ध्यान से समझनी और सुननी है। अगर नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज होती है, और वो ये जो लो लगा है लास्ट वीक का, इसको ब्रेक करके इसकी क्लोजिंग हो जाती है, तो ये तो फिर बड़ा स्ट्रांगली फिर फॉल होना है गोल्ड ने, ठीक है। तो ये जो 2483 का लेवल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है मज़ीद इसको बाइंग मोमेंटम में रहने के लिए। अच्छा, लास्ट वीक का जो लो है इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, ये 2470 का है। तो अगर नेक्स्ट वीक एक हमें स्ट्रॉन्ग बेयरिश मिलता है
और उसकी जो क्लोजिंग है वो 2470 से भी अगर नीचे हो जाती है क्लोजिंग, ये एक जोन है ना, अगर आप नोट करें, ये देखिए ये एक जोन है पूरा 2470 से 2483 का। अगर इसको ये ब्रेक कर जाता है गोल्ड नेक्स्ट वीक, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म सेलिंग देखने को मिलेगी गोल्ड में, फिर आपने इसमें सेलिंग ही फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो ये मैं वीकली पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी भी अगर आप इस वीक देखें तो आपको यहाँ से भी एक वीक देखने को मिली है, ये बायर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, स्टिल यहाँ पे सेलर्स भी हैं, और अभी तक हाई ब्रेक नहीं हुआ इसका। ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी नोटिसेबल है कि अभी तक इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ और इसके हाई के करीब जाके फिर दोबारा ये नीचे आया है, और स्टिल मार्केट अभी 2500 से ऊपर ही है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोल्ड के लिए। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अब अगर हम डेली में देखें तो मैंने आपको यही बात बताई है कि गोल्ड जो है अभी एक, ये देखिए, रेंज में है। अब ये जो एक सपोर्ट है ना 2470 से 2483 की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और गोल्ड अभी इसी सपोर्ट के ऊपर ही मौजूद है। तो अगर इसकी मंडे की कैंडल, ट्यूसडे की कैंडल, वेडनेसडे, किसी भी दिन की कैंडल अगर इस जोन को ब्रेक कर जाती है ट्रेडर्स, तो फिर आपने लॉन्ग टर्म सेलिंग में बैठना है। ठीक है, फिर आपने बाइंग इसमें नहीं करनी जब तक ये जो लेवल्स हैं इन तक मार्केट नहीं आती। फिर ये हमारे लेवल्स रहेंगे, ये हमारे फिर लेवल्स रहेंगे। इसमें मैं इसको लाइन चार्ट में करके फिर आपको बताता हूँ। फिर हमारे ये लेवल्स रहेंगे, उसके बाद ये हमारे पास एक लेवल है। ठीक है, इन तक फिर हम देख सकते हैं, यानी 2382, 23 62, 3382, 2362, तो इन लेवल्स तक मार्केट के आने के चांसेस मौजूद है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि आप यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप भी नोटिस कर सकते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर मौजूद है, तो इनको फिल करने मार्केट आ सकती है। मकनातीस का काम करता है मार्केट के लिए फेयर वैल्यू गैप। ठीक हो गया। तो अब ये जो जोन है, ये अब एक यूँ समझे कि मेजर पॉइंट होगा या मेजर एक डिसीजन होगा गोल्ड के लिए फ्यूचर में। आया तो गोल्ड अगर इस जोन को रिस्पेक्ट करता है, दोबारा से इससे ऊपर इसकी क्लोजिंग हो जाती है, तो इसका मतलब है अभी इसका नीचे आने का मूड नहीं है। 2400 की टेरिटरी में इसका मूड नहीं है आने का, तो फिर आप इसको लॉन्ग टर्म, ख़ास तौर पर अगर जिसका हाई ब्रेक कर जाता है, तो फिर तो आप इसको 2600 तक आराम से देख सकते हैं। अगर ये जो इसका 25, 36, 25, 32 का 2532 का हाई ब्रेक कर जाता है, तो स्टिल अभी एक रेंज में मार्केट है। ठीक है, और अभी यहाँ पर कोई, लेकिन रेंज में जो है ना लेवल फाइंड करना जो है ना, फिर वही होता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यही लेवल्स होते हैं। तो इसीलिए अब अगर आप देखें तो इसको मैं 1 आवर में देखता हूँ। अब आपको एक मेन पॉइंट है ना वो समझ आ गया। 2470 से 2483 ये जो एक जोन है, ये मेजर सपोर्ट रहने वाली है गोल्ड के लिए नेक्स्ट वीक। अगर इसको ये रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, अगर इसको रिस्पेक्ट करता है, तो फिर तो आप इसको इन लेवल्स तक भी आता देख सकते हैं। इसको ब्रेक करता है, फिर मजीद ऊपर ये जा सकता है आसानी के साथ। तो अब इनको मैं 1 मिनट डिलीट कर देता हूं, और मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा 1 आवर चार्ट के ऊपर समझाता हूँ। ये वो जो लो था लास्ट वीक का, तो ये अब एक यूँ समझें कि इसकी एक सपोर्ट है। ठीक है, ये जो रेड कैंडल बनी, ये इसकी अब सपोर्ट है। काफ़ी बड़ा एरिया, क्योंकि कैंडल जो है वो बड़ी है, इसमें रेड इसका ज़्यादा है। तो अगर यहाँ से आपको मार्केट आती है इस तरह, और यहाँ से आपको कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिलती है, और अगर इसका जो ये लिक्विडिटी पड़ी है इसको ब्रीच कर जाती है, इससे आती है मार्केट 2470 से नीचे, और फिर ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है, तो फिर ये आपके लिए अच्छी बाइंग हो सकती है। ठीक है, ये मैं बाइंग की बात कर रहा हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अगर इन लेवल्स पे, इस जोन में आती है मार्केट, और यहाँ से आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है बाइंग के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें, इसको मैं अब 50 मिनट में आपको समझा देता हूँ। ये 1 आवर में मैंने बाइंग आपको समझाया कि यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 50 मिनट में, इंट्राडे के हवाले से भी देख लेते हैं मंडे वाले दिन किस तरीके से हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अब अगर आप नोट करें तो गोल्ड ने ना सिर्फ
फ्राइडे वाले दिन इस लिक्विडिटी को लिया, इसको, इस लिक्विडिटी को, बल्कि ये जो लास्ट लिक्विडिटी थी इसको भी उसने ग्रैब किया है। उसके बाद आपको एक पेमेंट की यहाँ पर एंट्री देखने को मिली है, इस एरिया के अंदर आपको एंट्री देखने को मिली यहाँ पर बाइंग के लिए। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट पॉसिबल क्या हो सकता है 15 मिनट में भी मैं आपको समझा देता हूँ। अभी यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये जो स्ट्रक्चर था इसका, ये स्ट्रक्चर, ये ब्रेक हुआ एक्सटर्नल, उसके बाद इंटरनल अगर आप देखें ये जो स्ट्रक्चर था ये भी ब्रेक हुआ। मैं 50 मिनट टाइम फ्रेम में हूँ। तो अभी ट्रेडर इसमें ये जो हमारे पास जोन है ये इसका नेक्स्ट सेलिंग जोन हो सकता है, ये इसका नेक्स्ट सेलिंग जोन हो सकता है। यहाँ पर मार्केट आए, आपको सेलिंग की एंट्री अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो ये एक इंड्यूसमेंट भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट है और उसके बाद मार्केट आती है इन लेवल्स के ऊपर और यहाँ से आपको सेलिंग एंट्री मिल सकती है। यहाँ से फिर आप डाइवर्जेंस भी देख सकते हैं RSI की, तो कन्फर्मेशन के साथ आप इसमें सेल करें। ये पॉइंट ये क्यों अहम है, उसकी वजह यह है कि एक तो यहाँ पर स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ, ठीक है, इसी कैंडल से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, उसके बाद यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। अगर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट में देखें तो आपको फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिलेगा। इसका हम कलर भी चेंज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप भी है और उसके बाद यहाँ से हमें एक यहाँ आप यूँ समझें कि लास्ट स्विंग हाई है ये, ठीक है, यानी एक बाय साइड लिक्विडिटी ये यहाँ पर अभी मौजूद है। हो सकता है यहाँ पर गोल्ड आए, इस लिक्विडिटी को ले और उसके बाद यहाँ से आपको मज़ीद भी सेलिंग मिल सकती है। तो इस तरीके से आप इस एरिया में सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब यानी अभी जिस पॉइंट पर है यहाँ से आप बाइंग कैसे फाइंड करेंगे। बाइंग के लिए आप बेहतर ये है, जैसे मैंने 1 आवर में आपको बताया कि आपने बॉटम से जो है वो 2470 या इन एरिया से 1 आवर में जाके आपने बाइंग करनी है, ठीक है। 15 मिनट में जो है अभी अगर आप नोट करें ना 4 आवर में, ठीक है, ये देखिए 4 आवर में स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने को। ये जो मैं आपको सेलिंग बता रहा हूँ ना 15 मिनट में, ये मैं आपको इसी 4 आवर की जो बैकग्राउंड स्टोरी है उसकी बेस के ऊपर बता रहा हूँ। ये इंटरनल स्ट्रक्चर, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये भी लिक्विडिटी ग्रैब हुई, लेकिन ये लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर सका, ठीक है। डेफिनेटली अब उसने थोड़ा सा यहाँ से रिवर्सल लेना और रिवर्सल के बाद नीचे आना, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक बेयरिश कैंडल है। अगर इस कैंडल को देखें तो फिर हम यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में जो वीकली मैंने आपको इसका प्राइजेशन बताया ना, ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, अगर वीकली कैंडल जो नेक्स्ट वीक की कैंडल है अगर इसके लो से नीचे क्लोज हो जाती है 2470, बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, तो फिर आपने इसमें क्या करना है, फिर लॉन्ग टर्म आप सेलर है। और ख़ास तौर पर अगर ये जो मैंने आपको जोन बताया था 2470 से ये अगर ब्रेक कर जाता है डेली की कैंडल, तो फिर तो आप इसमें लॉन्ग टर्म सेलर बन सकते हैं। तो अभी आप इसमें इंटरडे के हवाले से मैंने आपको 15 टाइम फ्रेम में स्ट्रेटजी बता दी है, तो क्या आपने किस तरीके से सेलिंग करनी। अगर इन केस गोल्ड का कुछ पता नहीं होता, एकदम उठता है तो फिर उठता ही चला जाता है, ठीक है। तो अगर इसको भी ब्रेक कर जाता है ये इन एरियाज़ में, तो फिर आप सेलिंग कहाँ फाइंड करेंगे फिर मुझे नहीं लगता कि आपको फिर सेलिंग मिल सकती है। फिर इसमें बाइंग ही आप करें, क्योंकि अगर आप नोट करें तो इन ट्रिपल टॉप बना चुका है ऊपर, ठीक है, ये ट्रिपल टॉप इन एरियाज में बना चुके 1 2 3, तो फिर ये रेजिस्टेंस वीक हो सकती है। फिर आप यहाँ से ये ब्रेकआउट रिटेस्ट और फिर यहाँ से फिर बाय करने के चांसेस मौजूद। अगर इन्हें सेलिंग में जाना है तो फिर यहीं से ही ये मजीद सेलिंग में जा सकता है, जो कि 4 आवर की कैंडल में बता रही। बहरहाल आपने अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए मैंने डिटेल के साथ तमाम टाइम फ्रेम में आपको बता दिया स्ट्रेटजी।
आपने अगर लॉन्ग टर्म है, पोजिशनल ट्रेडर्स है, तो आपने किस तरीके से अपने ट्रेड को मैनेज करना है, सेलर्स आपने कहाँ बनना है। और अभी तो फिलहाल अगर आप 15 मिनट में भी जाएँ, 1 आवर में जाएँ, 4 आवर में जाएँ ना, तो आप इसमें सेलर हैं। लेकिन वो जो मैंने आपको सपोर्ट बताई थी डेली टाइम फ्रेम में, वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, स्टिल आपको बाइंग उसमें मिल सकती है। अगर ये जो लेवल्स हैं 4 आवर के, अगर इसको, वही 2470 का एरिया बनता है तकरीबन, अगर इसको ब्रेक कर जाता है ना गोल्ड, तो समराइज कर रहा हूँ बातों को, तो फिर आप इसमें लॉन्ग टर्म सेलर्स हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर भी चेंज होएगा, डेली में भी, 4 आवर में भी, फिर आप, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मेरी आज कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है। बहरहाल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।